हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा। मैं 100% गारंटेड आपसे कह सकता हूँ कि आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं कितनी अभी तक की, है ना। तो वही मैंने लिख रखा है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ जाता है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। तो आप याद रखेंगे कितनी पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां हैं। ओके, तो 5 पीढ़ियां कौन सी हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है। सिंपल सी बात है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे होता है। तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी एंड चतुर्थ पीढ़ी एंड पंचम पीढ़ी। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो दोस्तों अब बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की एंड उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन को हम बिल्कुल डीपली समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फर्स्ट जनरेशन लिख रखा है और इसमें क्या क्या है आप समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी टाइम पीरियड की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हर जगह पर हमें टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलता है। तो उनकी बात बिल्कुल सही है, ये फिक्स नहीं है। क्या बोला मैंने दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इससे कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा किसी भी तरह के एग्जाम में। ओके, ये मैं आपको बता देता हूं। कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप टाइम पीरियड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पीरियड याद ना रखें, आपको जो याद है वो बढ़िया बात है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है एंड अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ और ही बताएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर समझ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने यहाँ पर लिख रखा है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम यानी कि मैग्नेटिक ड्रम और इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान हार्वर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से मार्क 1 नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर ENIAC और EDVAC हैं। तो दोस्तों यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था, जी, जो कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया था। तो वो मैंने रेड कलर के पेन से लिख रखा है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। आपको ये रट लेना है। हर एक जनरेशन में एक मेन पार्ट था जो कि यूज किया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था, यानी कि मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। 1943 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे हार्वर्ड आइकन, उन्होंने IBM के सहयोग से एक नया वैद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में 2 कंप्यूटर बनाए गए विकसित, तो आप याद रखेंगे ENIAC और EDVAC है। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एंड EDVAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको ये याद रखना है, काफी बार ये फुल फॉर्म्स में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की और उसको भी हम डीपली समझेंगे ताकि जनरेशन हमें प्रॉपर तरीके से आ जाए, एक भी डाउट हमें नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों सेकंड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन का आप टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, 1955 से लेकर 1964 तक। तो दोस्तों इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ये भी मैंने रेड कलर के पेन से लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजिस्टर का यूज तो किया गया था, बट ट्रांजिस्टर के फाउंडर भी कौन थे तो ये भी पूछ लेते हैं। तो वो कौन थे? विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कब किया था, है ना। तो इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया गया था। द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्को का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर निम्नलिखित हैं, आप देख सकते हैं। IBM 70, 1400, 1600,
CDC 3600। तो इस तरह के इसमें कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन में। तो दोस्तों यहाँ से आपका सेकेंड जनरेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों थर्ड जनरेशन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन का आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 1964 से लेकर 1975 तक। तो इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था, यानी इस जनरेशन में जो है IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और IC इंटीग्रेट सर्किट, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। और इसका विकास जो है 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं IC के फाउंडर जैक किल्बी हैं, कई जगह पर JS किल्बी भी होता है तो वो भी सही है। तो आगे पढ़ते हैं। इनमें IC टेक्नोलॉजी SSI, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। तो दोस्तों ये आपकी थर्ड जनरेशन हो जाती है। दोस्तों मैंने काफी कम लिखा है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ। तो दोस्तों ये आपकी थर्ड जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की एंड उसके बारे में डीपली समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फोर्थ जनरेशन को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ जनरेशन का आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 1975 से 1989। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीक यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा था। IC की यह तकनीक VLSI, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रोचिप कहा जाने लगा। किसको? जिसे माइक्रोचिप कहने लगे, किसे? VLSI को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला PC 1970 में MITS नामक कंपनी ने बनाया था। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर निम्नलिखित हैं, आप देख सकते हैं। IBM 360, 370, VAX 750, ICL 1900। तो दोस्तों ये हमारी फोर्थ जनरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन जो कि लास्ट जनरेशन होती है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं और डीपली समझ लेते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन का आप सबसे पहले टाइम पीरियड देख सकते हैं 1989 से अब तक। इसका मतलब है डॉट डॉट डॉट, यानी कि अब तक चल ही रहा है फिफ्थ जनरेशन, है ना। तो 1989 से अब तक पांचवी पीढ़ी में IC की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। IC की यह तकनीक ULSI थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसकी फुल फॉर्म है ULSI है, इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं थर्ड जनरेशन में हमने SSI की तकनीक का प्रयोग किया था जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में हमने VLSI की यूज़ किया था जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब हमने फिफ्थ जनरेशन में ULSI की तकनीक का प्रयोग किया था जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फिफ्थ जनरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट में लिख रखा है आपको समझाने के लिए, तो इसे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ईयर लिख रखा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिख रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है जनरेशन है, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है। और फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था एंड फिफ्थ जनरेशन में हमने AI का यूज़ किया था जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने और भी यहाँ पर लिख रखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भी आपको देखने को मिल सकती हैं टाइम पीरियड, तो इसलिए मैंने बोला ये फिक्स नहीं है, तो इसे आप वैसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशंस को अच्छे से पढ़ लिया है, एक भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं तो आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं एंड आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।